नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 95वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको एक स्कूटर वाले बाबा जी के बारे में बताया था। उन बाबा जी ने हमें कुछ दक्षिणा दी थी और कहा था मैं फिर से आऊँगा। ये परिक्रमा वासियों की देखभाल करने वाले, परिक्रमा वासियों को सेवा सुविधा प्रदान करने वाले स्थानीय लोग ही होते हैं। उनके बिना ये परिक्रमा करना असंभव है और ऐसा ही एक अनुभव आया जो हमें ये सिखा गया कि आपके पीछे के जो भाव है, किसी भी कृत्य करने के पीछे के जो भाव है वो अगर शुद्ध हो तो आपको आपका ध्येय पाने में कोई मुश्किल नहीं आ सकती। एक ऐसे इंसान से मिले जो पहले हमें लगा कि कुछ अलग है और बाद में हमें पता चला कि हाँ, वो वाकई में बहुत ही अलग है, लेकिन हमारे सोच का दोनों अलग शब्दों का जो अंतर था वो अंतर बहुत ज़्यादा बड़ा था। बताती हूँ, सवालों में प्रश्नों में आपको नहीं डालना चाहती हूँ, बताती हूँ। हुआ ये कि स्कूटर वाले जो दादाजी थे उन्होंने हमें 10-10 रुपये दक्षिणा दी और फिर उन्होंने कहा मैं आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा, आप तो बस चलते रहो। हम थोड़ी दूर गए तो वो बाबा जी फिर से हमें ढूंढते ढूंढते आए। अब इस बार उनके पास 1-2 किलो खिचड़ी का सामान, उसमें तेल था, उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, पापड़ था, अचार था, बैंगन थे, सब्जी की पूरी तैयारी थी और पैकेट्स बनाए हुए थे उन्होंने छोटे छोटे। खिचड़ी के लिए दाल चावल थे और इतना सारा सामान था। अब सच बताओ तो इतना सारा सामान ले जाना, क्योंकि पहले ही वज़न लेके हमें चलना होता है, तो मुश्किल था। हमने बाबा जी से कहा बाबा जी आपने दक्षिणा तो दे दी है, तो ये सामान हम अभी कैसे लेके चलेंगे। तो कहने लगे कि ठीक है आप चलो, आपको जहाँ भी जाना है मैं पहुँचा दूँगा। हमें तो कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पास रहने दो, आप जहाँ विश्राम करोगे ना वहाँ ये सामान पहुँच जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि सच में हमारे लिए इतना भारी सामान लेके जाना संभव नहीं था। वहाँ से हम थोड़े आगे गए तो एक कार हमारे पास आकर के रुकी। कार के अंदर एक बाबूजी बैठे थे, उन्होंने 100-100 की दक्षिणा दी, लेकिन उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और फिर खिड़की खोल करके 100-100 की दक्षिणा उन्होंने दी। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो थोड़ा सा अलग हो गया। वो ऐसे कि इसके पहले हमने देखा है कि जब परिक्रमावासी चलते हैं और कोई कार आके रुकती है तो कार में से व्यक्ति बाहर आते हैं, नर्मदेहर होता है और फिर हाथ में दक्षिणा दे के प्रणाम करके जाते हैं। यहाँ जो बाबूजी कार में बैठे हुए थे वो कार से उतरे नहीं, उन्होंने हमें पास में बुलाकर 100-100 की दक्षिणा दी। तब मैंने ये सोचा कि ये कुछ अलग इंसान लगता है, उतरा भी नहीं कार से, क्या ये इसका अहम भाव है। ये विचार मेरे मन में आया, लेकिन मुझे ये पता चला कि इतना फास्ट विचार करके कोई जजमेंट बनाना सही नहीं होता है। ये मुझे कैसे पता चला वो बताती हूँ। वो बाबूजी चले गए, हम आगे गए। आगे जब हम सक्का गांव के पास थे तो वहाँ एक चाय वाले ने हमें रोका, चाय पिलाई और कहा बाबूजी आपको वहाँ नीचे जाना है। बाबा थे मेरे साथ, उनको कहा उसने आपकी जो व्यवस्था है वो वहाँ की गई है। शाम तो होने ही आ रही थी तो हमें कहीं ना कहीं तो रुकना ही था, लेकिन हमारे आने से पहले हमारी व्यवस्था वहाँ कैसे हो गई। ठीक है, जैसी मैया की मर्जी।
हम वहाँ गए। ये जो परिवार था ये नायक परिवार था और इन्होंने हमारी व्यवस्था इतनी सुंदर की थी। सामने वाले रूम से सारे सोफ़े कुर्सियाँ हटा करके नीचे भारतीय बैठक लगाई थी, क्योंकि परिक्रमावासी उच्चासन पर नहीं बैठते हैं। पानी का मटका भरा हुआ था, ज़रूरत की सामान छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी, मोमबत्ती रखी हुई थी कि रात में कहीं लाइट चली जाए, माचिस रखी हुई थी। हमें पूजा पाठ करना हो तो हमारे लिए पटला रखा हुआ था, पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था, फूल रखे हुए थे और बहुत कुछ रखा हुआ था। ये देख के ऐसा लगा कि क्या भाव होते हैं सच में। वहाँ जो घर था नया बन रहा था और उसका जो बाथरूम था, हमें नहा धो के पूजा पाठ करनी थी, उसको दरवाजे नहीं लगे हुए थे। तो ये जो यहाँ की जो नायक माता जी थी, उन्होंने इस तरह से पर्दा पकड़ के वो मेरे लिए खड़ी रही कि माता जी आप तो स्नान कर लो, मैं यहीं खड़ी हूँ। आने के बाद भी मुझे क्या चाहिए सर पोंछने के लिए, क्या मुझे टॉवेल चाहिए, मुझे कंघी चाहिए होगी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने करके रखी थी। उनकी तरफ देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुझे परिक्रमावासी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह देख रहे हैं। हमारा पूजा पाठ भी हुआ और फिर भोजन प्रसादी का समय आया। माता जी ने तो भोजन बनाया था, माता जी भोजन परोसने लगी और इतने में 2 लड़के 7 खाने वाला ऐसे टिफ़िन होता है ना, वैसा टिफ़िन और फ्रूट से भरी थैली लेकर नीचे उतरे। नायक जी में और उन लड़कों में कुछ बात हुई और उन्होंने कहा हम अभी आ रहे हैं साहब को लेकर के। वो लड़के फिर से चले गए और जो आए तो उन्होंने दोनों ने वो जो कार में बाबूजी बैठे थे ना, उनको उठा करके लाया था। अब मेरी सोच गड़बड़ा गई थी। मैंने बहुत जल्दी किसी के बारे में एक जजमेंट दे दिया था कि ये आदमी कार से उतरा भी नहीं, लेकिन ये बाबूजी जो थे वो दोनों पैरों से अपंग थे, दिव्यांग थे, वो चल नहीं सकते थे और इसलिए वो कार से नहीं उतरे। जब ये बात पता चली तो मुझे अपने ही विचारों पर, अपने ही बहुत जल्दी रिएक्ट करने पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन तब हाथ से समय जा चुका था। बाबूजी ने सबके लिए खाना लाया था और माताजी ने भी बनाया था। दोनों में आपस में कुछ बात हुई और सारे ही लोग खाने पे बैठ गए। जैसे ही हमने एक निवाला मुंह में डाला, माताजी रोने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। माताजी ने बताया पिछले ही साल उनकी बिटिया को नियति चुरा कर ले गई थी और उसकी याद में आने वाली हर महिला परिक्रमावासी में ये माताजी अपनी बिटिया देखते हैं। मैंने जो माताजी की तरफ देखकर सोचा था, इस बार वो गलत नहीं था। अब बताती हूँ इन बाबूजी की बात। ये जो बाबूजी थे ये भी नायक ही थे। इन नायक जी के रिश्तेदार थे, डिंडोरी से हमारे लिए खाना लेके आए थे। कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे और वो कह रहे थे मुझे आपकी सेवा करनी है, बस आप कहीं पे जाओ ना, मैं आपको ढूंढ लूँगा। ये दूसरी बार हुआ था, आज भी उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया था और आगे भी वो हमें ढूंढते रहे। कैसे? अगले पर्व में बताती हूँ। अगले पर्व में एक छोटी सी कहानी और बताऊंगी दूसरी परिक्रमा की। इस दूसरी परिक्रमा में भी नायक जी मुझे मिले थे और इस बार भी मैया ने, नर्मदा मैया ने मेरी सेवा उनसे कराई थी। जब मैं कहती हूँ तब मैं नहीं होती, तब मैं परिक्रमावासी होती हूँ और परिक्रमावासियों की सेवा करने का सौभाग्य नर्मदा मैया अपने भक्तों को ही देती है।
जब मैं कहती हूँ तब अहंकार नहीं होता। जब मैं कहती हूँ, जब मैं सुरुचि होती हूँ, तब मैं इन स्थानीय लोगों की बहुत आभारी होती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी परिक्रमा पूर्ण हो सकती है, उनके बिना नहीं। जब मैं परिक्रमावासी होती हूँ तब नायक जी जैसे लोग परिक्रमावासियों की सेवा बड़े ही मन से करते हैं, और परिक्रमावासी कहीं भी हो उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। कैसे, बताती हूँ अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।